जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 6 नवंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूँ आज इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है और जो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। इनको 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया और सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया है। आरबीआई के पहले हेड ओसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय हेड सीडी देशमुख थे। आरबीआई के 25वें और वर्तमान हेड जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर और एक ताड़ का वृक्ष है। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त की गई हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी अर्थात मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक हैं और जो सीबीसी है ये संथालन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, सीबीसी की मुख्य सतर्कता आयुक्त की, जो वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं और सर्वाधिक कार्यकाल, अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल राजीव गाबा जी का है कैबिनेट सचिव के तौर पर। अर्जुन राम मेघवाल ये वर्तमान में कानून मंत्री हैं। नई संसद भवन का पहला बिल अर्थात 128 नंबर का बिल नारी शक्ति अधिनियम इन्हीं ने पास किया था और ये 106 नंबर का संविधान संशोधन एक्ट है। नारी शक्ति अधिनियम 106 नंबर का संविधान संशोधन एक्ट हो गया और ये 128 नंबर का बिल है। आज का क्वेश्चन नंबर 2। यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 5 विजेताओं को घोषित किया है इस पुरस्कार के लिए, जिसमें 3 महिलाएं हैं, एक टीम है और एक पुरुष है। जो टीम है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद साउथ अफ्रीका का है। इन्होंने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पहल चलाई है, इसी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ये यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है और ये 2005 से मिलना प्रारंभ हुआ है। भारत की पूर्णिमा देवी वर्मन हैं, ये पुरस्कार जीत चुकी हैं। पिछली बार पूर्णिमा देवी को ये पुरस्कार मिला था। यूएनईपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन और यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। सीओपी जो होती है वो यूएनएफसीसीसी जो होता है, यूएनएफसीसीसी देशों के जो सदस्य देश हैं उनकी जो बैठक होती है उसको सीओपी कहते हैं और सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये जो सीओपी फर्स्ट है वो बर्लिन में हुआ था 1995 में और जो सीओपी 15 है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। सीओपी 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में और जो सीओपी 28 है वो यूएई में होगा। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1975 को हुआ। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था। इकोलॉजी शब्द जो है परिस्थिति, ये इसकी हिंदी होती है परिस्थितिकी और इसको इस शब्द को आर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम जो शब्द है वो टेंसले ने दिया था। रेड डाटा बुक आईयूसीएन जारी करता है। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ नेचर, इसको जारी जो करता है रेड डाटा बुक को ये आईयूसीएन ही है और आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार, इसकी खोज फ्रांस में हुई है और जो वैज्ञानिक थे जो जीवाश्म ईंधन होता है उसकी खोज करने के लिए गए थे, लेकिन उनको वाइट हाइड्रोजन गलती से मिल गया और जो ये वाइट हाइड्रोजन है इसका नाम तो ये है सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार। ये ज़मीन से 1250 मीटर अंदर मिले हैं और ये प्राकृतिक रूप के भंडार हैं। इसका रंग तो सफ़ेद है
रंग इसका सफ़ेद नहीं है। नाम तो सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार है लेकिन रंग सफ़ेद नहीं है। यह प्रदूषण रहित हाइड्रोजन है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम व्हाइट हाइड्रोजन कर दिया गया है। अब हम देखते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को और इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वैनेडियम की प्राप्ति गुजरात से हुई। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुए। और अक्रिय गैस जो शून्य गैस होती हैं ये 18वें वर्ग की होती हैं। हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान। इसके लिए ट्रिक होती है हरभजन नेहरा और आर्गन 0 पर आउट। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है और 2016 से इसको मनाना प्रारंभ हुआ था। सुनामी का अर्थ क्या होता है? भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली जो लहर होती है वो होती है सुनामी। ये एक जापानी शब्द है, इसको लिखते हैं टी सुनामी पर पढ़ते सिर्फ सुनामी ही है। ये 2016 से प्रारंभ हुआ विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद ह्यूगो फ्रेमवर्क हुआ था। और इस वर्ष की थीम है एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अब हम देखते हैं विश्व बायोफियर दिवस। विश्व बायोफियर दिवस 3 नवंबर को मनाया गया और ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। पहली बार 2022 में मनाया गया था। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल है वो है नीलगिरी पहाड़ी और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल है वो है कच्छ रण गुजरात और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल है वो है डिब्रो साइखोवा जो असम में स्थित है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। पर्यावरण दिवस 5 जून को। 5 जून 2023 वाला जो है पर्यावरण दिवस कार्यक्रम वो कोटे डीआईवर में हुआ था। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन मेघालय शिलांग में किया है। ये वायु शक्ति की क्षमता तय करने के लिए किया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना का स्थापना दिवस होता है और 8 अक्टूबर 2023 को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रयागराज में एयर शो हुआ था। अब हम देखते हैं शिलांग के बारे में। शिलांग जो है वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग जो है अर्थात उत्तर पूर्वी परिषद जो है उसका हेडक्वार्टर भी शिलांग में है। ऑनलाइन गेमिंग का जो पहला सेंटर है वो भी शिलांग में बनाया गया है। चेरी प्लाज्मा त्योहार शिलांग का है। असम राइफल का हेडक्वार्टर भी शिलांग में है और असम राइफल को उत्तर पूर्वी सेना का प्रहरी कहते हैं। शिलांग भारत की 100 नंबर की स्मार्ट सिटी है और पहली स्मार्ट सिटी भारत की है भुवनेश्वर। जब अभ्यास की बात आ ही गई है तो हम देख लेते हैं अभ्यासों के बारे में। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य होता है। काजिन कजाकिस्तान और भारत के मध्य होता है। नोमडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच होती है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और मंगोलिया की राजधानी है उड़नबटोर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध अनुबंध जो है CTBT के अनुसमर्थन को रूस ने वापस ले लिया है। रूस ने ये मानने से इनकार कर दिया है। पुतिन ने कहा कि अब हमें USA के बराबर आना है, इसलिए हम परमाणु परीक्षण करेंगे। विश्व का जो सबसे बड़ा परमाणु शक्ति भंडार है वो भी रूस के पास ही है। CTBT जो है CTBT 1996 में लागू हुआ था और इसमें 187 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल नहीं है। भारत इसमें शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि चीन और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों से भारत का विवाद है, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत ने अब तक 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, एक तो 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से और एक 1998 ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ये दोनों जो परीक्षण हुए हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति, ये दोनों पोखरण राजस्थान में हुए हैं। और भारत की जो पॉलिसी है ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, अर्थात हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो छोड़ेंगे भी नहीं।
अब हम देखते हैं रूस के बारे में। रूस की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस और दूसरे नंबर पे है कनाडा। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में रूस है। रूस 2 महाद्वीपों में है, एक तो एशिया और दूसरा यूरोप। बेकाल झील, इसको साइबेरियन झील भी कहते हैं, ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। पर्वत, यूराल पर्वत शिखर, रूस के पर्वत हैं यूराल पर्वत, ये एशिया और यूरोप की सीमा यूराल पर्वत शिखर बनाता है। एक नदी है वोल्गा नदी जो रूस में है और ये भी एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। जो रूस की क्रांति है ये 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति के नाम से और इसको करने वाले जो थे वो थे लेनिन। ब्रह्मोस रूस और भारत ने निर्मित की है, विश्व की सुपर फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। स्पेस एजेंसी रूस की है रासकाश। लूना 25 मिशन जो है वो साउथ पोल पर लैंड करना था लेकिन ये असफल हो गया, ये रूस का ही मिशन था। बेरिगन जल संधि रूस में है, ये साइबेरिया और अलास्का के मध्य है या फिर आप कह सकते हो रूस और यूएसए के मध्य है। साइबेरियन रूस में स्थित है और अलास्का यूएसए में। और जो रूस या फिर इसको कह सकते हैं रूस और यूएसए के बीच, अथवा हम इसको कह सकते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच बेरिंग जल संधि है। एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस का है उसका नाम है S-400 ट्रायम्फ और इसको अभी हाल ही में भारत ने भी लिया है। इसी के साथ हमारे 6 क्वेश्चन हुए पूरे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि डेली रिवीजन क्लास वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। और जो ये क्लास की PDF है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सभी PDF अपलोडेड हैं। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट अर्थात समुद्री मार्ग के लिए और वन रोड अर्थात सड़क मार्ग, ये समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग दोनों के लिए है। इस 2013 में चीन, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने के लिए ये OBOR पहल को प्रारंभ किया गया था। चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है, इसीलिए इसको ड्रैगन भी कहते हैं हम लोग। चीन फिलीपींस के बीच संघर्ष के बाद फिलीपींस ने BRI एग्जिट कर दिया है। चीन के कार्य पर संघर्ष के बाद चीन और फिलीपींस के मध्य एक वो हो गया है विवाद जहाज की वजह से। उन्होंने, चीन ने कहा कि हम जहाज नहीं हटाएंगे, उन्होंने कहा हम नहीं हटाएंगे, इसी वजह से विवाद हो गया और इसी वजह से फिलीपींस ने BRI से एग्जिट कर दिया। फिलीपींस को भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं और यूएसए जो है वो भी फिलीपींस पे अपना हाथ रखे है। यूएसए कह रहा है कि अगर फिलीपींस पर किसी ने अटैक किया तो हम इस पर अपना अटैक मानेंगे। अब हम देखते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला और यहीं पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहते हैं। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे और हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नड़ को ये अवार्ड मिला है। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में ही है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो भी मनीला फिलीपींस में भी है में ही है। ADB का जो हेडक्वार्टर है वो भी फिलीपींस में स्थित है। G20 का नवीनतम सदस्य है अफ्रीकन यूनियन और इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। G20 में 2 संगठन और 19 देश शामिल हैं। NDB का नया सदस्य देश है मिस्र। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका नवा देश है ईरान और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग और भारत इसका होस्ट था। SCO 2023 जो है वो भारत में ही हुआ है। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता और 11वें नंबर का सदस्य देश है इसका तिमोर लेस्ते। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में और इसका भारत सदस्य नहीं है। IMF का नवीनतम जो 190 नंबर का देश है वो है इंडोरा और इंडोरा फ्रांस और स्पेन देश के बीच में स्थित है और इसमें पिरेनीज पर्वत श्रृंखला भी इंडोरा में ही है। अगर आपने अभी भी लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय जो है वो UAE दुबई में स्थापित होगा और CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इनकी प्रमुख है निधि छिब्बर। IIT मद्रास का पहला ऑप्स स्टोर जो कैंपस है वो तंजानिया जंजीबार में स्थापित किया गया और इसकी पहली महिला हेड है, पहली हेड ही है प्रीति। IIT दिल्ली का जो ऑफशोर कैंपस है वो
यूएई में स्थापित किया गया है। भारत और यूएई के बीच जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज होती है। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई में है और दुबई यूएई का ही शहर है। आईसीसी का हेड ग्रेट बर्गले हैं और आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर अर्थात लाइट कैम्बर्ट हेलीकॉप्टर HAL इसकी निर्माता कंपनी है। इस पर पहली बार रॉकेट और बुर्ज-1 की लॉन्चिंग की पहली टेस्टिंग की गई है और ये टेस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट जो है वो है तेजस C-295 MW परिवहन विमान स्पेन से आया है और अब ये वडोदरा में बनेगी, जो टाटा और एयरबेस इसको साथ मिलकर निर्माण करेगी। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो है तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की है HAL ने। मिग 22 की अंतिम उड़ान जो है वो उत्तरलाई बाड़मेर में की गई। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप अर्थात रेगाटा मुंबई महाराष्ट्र में की गई। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप ये फुटबॉल से संबंधित कप हैं। जो डूरंड कप है वो मोहन बागान फुटबॉल क्लब विजेता है। थॉमस कप, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित कप है। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। IIT गांधीनगर में होगी ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 12, नासा ओपले मिशन के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैंटिगली सेकंड का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन हुए पूरे। अब हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का रिवीजन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, B1 थायमिन जो होता है, B1 को थायमिन कहते हैं और इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। गरीबी हटाओ उन्मूलन जो मुद्दा है वो 5 ईयर प्लान नंबर 5वें से संबंधित है। 5वें पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ उन्मूलन मुद्दा रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 67 के बीच और 67, 68, 69 में गैप था और 1969 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना थी। गरीबी हटाओ जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने 1971 में ही दे दिया था, लेकिन जो 5 ईयर प्लान था वो ये 5वें 5 ईयर प्लान में आया। चंबल, हिंडन, टोन्स, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। होलोग्राफी के सिद्धांत विकसित करने के लिए डेनिस गेबर को जाना जाता है और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, पाल पूर्वी में, राष्ट्रकूट दक्षिण में थे। इन तीनों के मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। राष्ट्रदुर्ग के फाउंडर दंती दुर्ग हैं। हिंदू धर्म सुधार के लिए परमहंस मंडली पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में स्थापित। पश्चिम बंगाल में हुए ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन ये पश्चिम बंगाल में हुए। ब्रह्म आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ये लाहौर और बम्बई में हुआ था। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की बुक है। गुरु विपिन सिंह जो है वो मडपुरी से संबंधित हैं और इनको मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कथक के प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। मनीषा कल्याण फुटबॉल की खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर रही हैं। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट की शक्ति से। आर्टिकल 45 DPSP से। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध से संबंधित है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल कप जो होता है ये बैडमिंटन से संबंधित है। घोड़े मोदानी गोवा का त्योहार है। लावड़ी महाराष्ट्र का, राउफ जम्मू कश्मीर का, बिहू असम का। ये सभी लोक नृत्य हैं। 1920 ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। मौर्य शासक जो थे वो बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति ने ही की थी। पंडित बिरजू महाराज को 1984 में नृत्य में प्रथम पुरस्कार पाने वाले ये सबसे युवा व्यक्ति थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुई थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।